नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी पिस्तौलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। 708 पदों पर नौकरियां, 12वीं पास करें आवेदन। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी ने फॉरेस्ट गार्ड और बर्ड वाइल्डलाइफ गार्ड भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए कुल 708 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। खास बात यह है कि सिर्फ 12वीं पास उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने साफ किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार 30 जून 2026 से 20 जुलाई 2026 तक आवेदन कर पाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पैट 2025 परीक्षा दी है और उनके पास स्कोर कार्ड मौजूद है, वहीं इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। कितने पदों पर होगी भर्ती? इस भर्ती में फॉरेस्ट गार्ड और बर्ड लाइफ गार्ड दोनों पदों शामिल हैं। अलग अलग श्रेणियों में पदों का बंटवारा किया गया है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 318 पद रखे गए हैं, जबकि के लिए 10 पद हैं। इसके अलावा स्पेशल चयन के तहत फॉरेस्ट गार्ड के 329 और वाइल्ड लाइफ गार्ड के 51 पद भरे जाएंगे। कुल मिलाकर 708 पदों पर भर्ती होगी। कौन कर सकता है आवेदन? इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है। साथ ही पीईटी 2025 में शामिल होना और वैध स्कोर कार्ड होना अनिवार्य रखा गया है। योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के पास एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट, कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, टेरिटोरियल आर्मी में सेवा या राज्य स्तर के खेल प्रमाण पत्र हैं, उन्हें प्राथमिकता मिल सकती है। उम्र सीमा में किसी को मिलेगी छूट। भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल तय की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी, जबकि एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम 5 साल की छूट दी जाएगी। यूपी सरकार के कर्मचारियों और कुछ अन्य श्रेणियों को भी नियमों के अनुसार आयु में राहत मिलेगी। आवेदन फीस कितनी होगी? इस भर्ती में किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस के तौर पर 25 रुपए जमा करने होंगे। फीस का भुगतान यूपीआई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई ई चालान के जरिए किया जा सकेगा। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर मायावती ने चिंता जताई। कहा पेट्रोल और डीजल बढ़ने की भी आशंका। बसपा चीफ मायावती ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इस प्रकार की बढ़ोतरी से पहले से ही महंगाई से त्रस्त गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुई भारी वृद्धि पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे आम जनजीवन पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस आशंका से लोगों में बेचैनी व्याप्त है कि जल्द ही रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल सहित अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, देश में कमर्शियल सिलेंडर की कमी के बीच उसकी कीमत में एक मुश्त 993 रुपए की फिर से वृद्धि की गई है। इसके आम जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ी खबरें सभी माध्यमों में प्रमुखता से सामने आ रही हैं। साथ ही इस आशंका से लोगों में चिंता बढ़ी है कि जल्द ही रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल सहित अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा इसका वास्तविक कारण चाहे अमेरिका इस्राइल का ईरान पर युद्ध हो या अन्य कोई वजह, सरकार ने जिस प्रकार राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर खासकर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को काफी हद तक नियंत्रण में रखा, उस नीति को वर्तमान में भी व्यापक जन कल्याण के तहत जारी रखना देश हित में होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी नई दर के अनुसार कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब लगभग 3000 रुपए से अधिक हो जाएगी। हजारीबाग बैंक डकैती मामले में एसटीएफ ने वाराणसी से सरगना समेत 3 बदमाशों को दबोचा। 9 सालों में लूटा 86 किलो सोना। झारखंड के हजारीबाग में बैंक और महाराष्ट्र की बरखी शाखा में बीते 24 अप्रैल को दिनदहाड़े हुई डकैती में शामिल रहे 3 बदमाशों को वाराणसी की एसटीएफ व झारखंड पुलिस ने शुक्रवार रात सारनाथ से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों बिहार के नवादा निवासी गिरोह सरगना मोहम्मद अफजल, गोरखपुर निवासी पंकज सिंह उर्फ रौनक और मऊ निवासी सौरभ यादव के पास से 912.22 ग्राम सोना, 20 लाख नकद, 6 मोबाइल फोन और 1 स्कॉर्पियो बरामद हुई है। पूछताछ में बदमाशों ने बैंक में वारदात की बात स्वीकार करते हुए बताया कि उनके गिरोह ने 9 वर्षों में बंगाल में दुर्गापुर, कोलकाता, बिहार में पटना,
गया और उत्तराखंड में रुड़की आदि अलग अलग शहरों में वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाकर 86 किलो से ज्यादा सोना लूटा है। लूटे गए सोने को बेचकर रियल एस्टेट में निवेश किया जाता था। फरार 4 अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। झारखंड पुलिस ने तीनों बदमाशों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत में पेश किया, जहां से ट्रांजिट रिमांड मंजूर होने पर अपने साथ ले गई। एसटीएफ के अनुसार 24 अप्रैल को 7 बदमाशों ने हजारीबाग में हथियार के बल पर बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर करीब 4 किलो सोना और नकदी लूट ली थी। जांच में पूर्वांचल के बदमाशों की संलिप्तता सामने आने पर झारखंड पुलिस ने यूपी एसटीएफ से मदद मांगी थी। यूपी में इस साल 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियां, सीएम योगी का ऐलान, जाने किस विभाग में होंगी भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में इस साल 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियां होंगी। विभिन्न आयोगों को लक्ष्य दिए गए हैं। भर्ती में धांधली रोकने के लिए सख्त कानून लागू है। दोषियों को उम्र कैद व संपत्ति जब्ती का प्रावधान। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य में 1.5 लाख से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये बयान उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में नव चयनित कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न भर्ती एजेंसियों को स्पष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस साल लगभग 32,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा, जबकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से करीब 15,000 नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड के पदों के लिए परीक्षा पहले ही कराई जा चुकी है, जिसमें करीब 45,000 पद शामिल हैं। साथ ही 45,000 अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की धांधली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने नकल और भर्ती घोटालों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया है। इसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। सीएम योगी ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार आम बात थी। मेरठ में प्रेमी के परिवार पर 21 साल की युवती को जिंदा जलाने का आरोप, दिल्ली में इलाज के दौरान मौत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 21 वर्षीय युवती कशिश मीना को प्रेमी परिवार ने जलाया, जिसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। उत्तर प्रदेश की 21 वर्षीय युवती को उसके प्रेमी और उसके परिवार द्वारा कथित रूप से जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से झुलसी युवती ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। वह 90% तक झुलस गई थी। पुलिस के अनुसार शिकारपुर के मोती बिहार निवासी कशिश मीना का 3 साल से आशीष मीना से प्रेम संबंध था। शुरुआत में दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए राजी थे, लेकिन बाद में आशीष के कहीं और सगाई करने के फैसले से विवाद बढ़ गया। आरोप है कि 25 अप्रैल को हुए झगड़े के दौरान आशीष के परिजनों ने कशिश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उसे पहले शिकारपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर दिल्ली रेफर किया गया। यूपी चुनाव से पहले संगठन की सर्जरी, कानपुर में बूथ टेस्ट में 4 जिलाध्यक्ष फेल। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में भाजपा की संगठनात्मक बैठक में बूथ टेस्ट दौरान 4 जिलाध्यक्ष अपने बूथों की जानकारी देने में विफल रहे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बूथ समितियों के भौतिक सत्यापन और अनुशासन पर जोर दिया। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा संगठन ने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में बूथ टेस्ट लिया तो 4 जिलाध्यक्ष फेल हो गए। केशव नगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में 17 जिलों के अध्यक्षों, प्रभारियों व 254 मंडल प्रवासियों की बैठक में पहुंचे महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने बूथ कमेटियों के भौतिक सत्यापन पर जोर दिया। कानपुर, फतेहपुर, कन्नौज व महोबा के जिलाध्यक्ष अपने ही बूथों का हिसाब नहीं दे सके। सबसे ज्यादा नाराजगी कानपुर उत्तर पर दिखी। संदेश साफ रहा, चुनाव जीतना है तो पहले बूथ का गणित ठीक करिए, वरना संगठन खुद हिसाब किताब करने में देर नहीं करेगा। सिर्फ टाइपिंग कर हर महीने 40,000 तक सैलरी, 12वीं पास युवाओं के लिए मौका। सिर्फ टाइपिंग और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी से भी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। आइए जानते हैं इन टाइपिंग के जरिए मिलने वाली नौकरियों के बारे में। कुछ साल पहले तक लोगों को लगता था कि सरकारी नौकरी पाने के लिए बड़ी डिग्री या बहुत हाई लेवल पढ़ाई जरूरी होती है, लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। आज कई ऐसी सरकारी नौकरियां मौजूद हैं जहां आपकी टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता सबसे अहम मानी जाती है। अगर आप 12वीं पास हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और कंप्यूटर पर तेजी से टाइप कर लेते हैं तो आपके पास कई अच्छे करियर ऑप्शन मौजूद हैं। खास बात यह है कि इन नौकरियों में शुरुआत से ही अच्छी सैलरी, नौकरी की सुरक्षा और प्रमोशन के मौके मिलते हैं।
यूपी के शिक्षा मित्रों के लिए 250 करोड़ का बजट जारी, बड़ा मानदेय खाते में आने की तारीख तय। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को इस माह से 18,000 रुपए मानदेय मिलेगा। बढ़ी हुई राशि 5 मई से पहले उनके खातों में पहुंच जाएगी। इसी के साथ 5 मई को गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के साथ साथ प्रदेश के सभी जिलों में भी सम्मान समारोह होंगे, जिनमें स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे। इसके जरिए सरकार का यह संदेश देना चाहती है कि वह शिक्षा मित्रों के साथ खड़ी है। प्रदेश में करीब 1,42,000 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। अब तक उन्हें 10,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है, यानी 8,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल से लागू माना जाएगा और इसकी राशि अब उनके खातों में भेजी जा रही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।